हेलो दोस्तों, खैर मकदम है आपका अपने है यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम उर्दू अनुवादक के हवाले से कुछ ऐसे क्वेश्चंस कह सकते हैं या उर्दू अनुवादक के सिलेबस के पैटर्न पे कुछ मवाद लेकर आए हैं जो आपको एग्ज़ाम्स में काफ़ी मदद कर सकते हैं उर्दू अनुवादक के। तो इससे पहले मेरे 6 क्वेश्चन सीरीज़ हो चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। आज का जो मेरा पार्ट है ये आपका 7वां पार्ट है। तो चलिए हम चलते हैं। आज मेरा ये जो सेशन है ये क्वेश्चंस बेस नहीं है बल्कि ये जुमले बेस पे है, क्योंकि आपको उर्दू अनुवादक का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको उर्दू से हिंदी, उर्दू से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी या उर्दू फिर या हिंदी से इंग्लिश या उर्दू, इस तरह करके आपको बनाने के लिए दिया जाएगा। तो इससे पहले 4 पार्ट्स जो हमारे हैं वो आपके क्वेश्चन आंसर पे मुनहसिर है। आज का यह मेरा सेशन जो है ये जुमलों पर मुनहसिर है। आपको एक उर्दू जुमला दिया हुआ है, फिर उसका हिंदी, फिर उसकी इंग्लिश, और ये सारे क्वेश्चंस मैं तैयार किया हूँ ताकि आपको मदद मिले। और ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम पैटर्न्स के हैं और इन तमाम क्वेश्चंस में आपको कुछ ना कुछ स्पेसिफ़िक चीज़ें देखने को मिलेंगी। चाहे कि वो आपका जुमला पूरा स्पेसिफिक हो या फिर उसके अंदर कोई एक लफ्ज़ हो या फिर उस जुमले का माना जो हो स्पेसिफिक हो, जो कि एक अनुवादक के लिए, ट्रांसलेटर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट अहमियत रखता है, तो ख़ास होता है। तो देखते हैं, आज 1 नंबर से देखते चलते हैं जुमले को और उसके जो किस्में हैं उसे भी देखते चलते हैं। 1 नंबर में देखते हैं, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है। ये आपका उर्दू का एक जुमला है, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है। तो इसको उर्दू में क्या कहते हैं? इसको उर्दू में हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है। नीचे देखते हैं इसी के जस्ट यहाँ लिखा हुआ है, भारत एक लोकतंत्र देश है, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है। तो यहाँ पे हमें कीवर्ड क्या मिला? जमहूरी कीवर्ड है। यहाँ पे जमहूरी कीवर्ड मिल रहा है, जो कि हिंदी में आपको ये लोकतंत्र में आके तब्दील हो जा रहा है, यानी जमहूरी को हिंदी में लोकतंत्र बोलते हैं। ये ख़ास बात है, जमहूरी आपके लिए ख़ास बात है, लोकतंत्र ख़ास बात है। और इसको इंग्लिश में देखते हैं, क्या कहते हैं? इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी कंट्री। क्या कहते हैं? इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी कंट्री। तो आपको पता चला कि डेमोक्रेसी किसे कहते हैं? डेमोक्रेसी को उर्दू में जमहूरी कहते हैं और हिंदी में लोकतंत्र। तो इसे आप ध्यान में रखते चलिए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि ये जुमले आपके लिए ख़ास हैं, बल्कि इस जुमले का पैटर्न जो है ये बहुत ख़ास है। इस जुमले के अंदर जो अल्फाज आएंगे वो बहुत ख़ास है, और वहाँ पे किस तरह के जुमले आपको देखने को मिल सकते हैं, या जुमले को आप या किसी जुमले को दूसरी ज़बान में आप ट्रांसलेट करते वक्त किन बातों का आप ध्यान रखेंगे, ये बातें आपके लिए ख़ास हैं। तो देखते हैं, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी कंट्री। तो ज़रूरी है कि आपको, अगर आप ट्रांसलेट कर रहे हैं तो आपको क़वायद पे थोड़ा बहुत अबूर होना चाहिए। टेंस को आपको पढ़े हैं तो आप सही से सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब या फिर नेगेटिव सेंटेंस, जिस तरह भी जो क़वायद हैं उस पर आपको अबूर हो जाएगा। और अगर मतलब इंग्लिश में जुमले बनाने में आपको दिक्कत हो रही है तो मैं कोशिश करूँगा कि इंग्लिश का जो ग्रामर है, सिंपल या फिर टेंस का जो रूल कानून है, उसके थ्रू मैं एक वीडियो बना दूंगा, ताकि उसमें कवर करूंगा कि जुमले किस तरह बनते हैं और इंग्लिश में आप उसके अकॉर्डिंग जुमले बनाएं तो आपका जुमला गलत ना हो। चूँकि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, भारत एक लोकतंत्र देश है, तो इसमें क़वायद का बहुत ज़्यादा दखल नहीं है। बस यहाँ पे अल्फाज का दखल होता है कि जमहूरी को क्या कहते हैं, लोकतंत्र को क्या कहते हैं, और इंग्लिश में आके आपके अल्फाज के मानी प्लस आपको जुमला को तरतीब देना, मुरतब करना या सेंटेंस को पैटर्न करना, स्ट्रक्चर करना, ये एक मैटर करता है। तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ से एक जुमले से आपको पता चला कि जुमला है उसको हिंदी, इंग्लिश या उर्दू में, अगर इस तरह दोस्तों आप करते जा रहे हैं तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपका कोई सा भी पोर्शन उर्दू अनुवादक के हवाले से, राजभाषा या फिर उर्दू सहायक अनुवादक के हवाले से कुछ रह जाएगा। 100% है कि आपकी फुल्ली प्रिपरेशन यहाँ से हो जाएगी। और मैं क्वेश्चन जो सीरीज़ चला रहा हूँ और मैं इसमें डेली पैटर्न को भी चेंज करते रहता हूँ। पहले क्वेश्चन सीरीज़ लाया, फिर यहाँ पे ला दिया जुमले वाइज कर दिया, ये सेंटेंस वाइज कर दिया, फिर आगे लाऊंगा आपका वोकैबुलरी बेस होगा। नेक्स्ट वीडियो मैं कोशिश करूँगा वोकैबुलरी बेस हो कि एक तरफ आपका उर्दू रहे, हिंदी रहे, फिर उसी की इंग्लिश रहे, फिर मुतरादिफ भी लाऊंगा, उर्दू का मुतरादिफ लाऊंगा, इंग्लिश का मुतरादिफ लाऊंगा, हिंदी का मुतरादिफ लाऊंगा, जिसको हम कहते हैं सिनोनिम्स कहते हैं या पर्यायवाची कहते हैं इसको हिंदी में, और फिर उसी का अपोजिट लाऊंगा। तो इस क्वेश्चन सीरीज़ में काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल सकता है। ज़रूरी है कि आप कंटिन्यू हमारे वीडियोस को देखते रहिए, स्टेप बाय स्टेप मैं कोशिश करता हूं कि नए पैटर्न से वीडियोस आप तक पहुंचाता रहूं। 2 नंबर देखते हैं, हिंदुस्तान के 7 पड़ोसी ममालिक हैं। ये तो आपके लिए आसान है, समझ गए। हिंदुस्तान के 7 पड़ोसी ममालिक हैं।
तो इसमें एक लफ्ज़ जो मिलेगा आपको वो आपको मिल जाएगा पड़ोसी। पड़ोसी यहाँ उर्दू के एस्पेक्ट से देखते हैं तो एक लफ्ज़ पड़ोसी है, मुल्क की जमा ममालिक आप आसानी से ट्रांसलेट कर लेंगे। इसकी हिंदी देख लेते हैं। भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, तो मुल्क को क्या बोलते हैं उर्दू में? देश बोलते हैं। ये ध्यान रखिए कि मुल्क को देश बोलते हैं। इंग्लिश देख लेते हैं इसी का। यहाँ पे लिखा हो देयर आर 7 नेबर कंट्रीज़ ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे नेबर पड़ोसी ममालिक को क्या बोलेंगे? पूरा पड़ोसी ममालिक को हम बोलेंगे नेबर कंट्रीज़। तो ये आप जहन नशीन कर लीजिए कि पड़ोसी को बोलते हैं नेबर और ममालिक को बोलते हैं कंट्रीज़। ये काबिल गौर बात है, तो इन बातों को आप जहन नशीन कर लीजिए। पूरा देख लेते हैं। दे आर 7 नेबर कंट्रीज़ ऑफ इंडिया। ये आपका हिंदुस्तान के 7 पड़ोसी ममालिक हैं, उसका अंग्रेज़ी तर्जमा होगा। तो आपको यहाँ भी एक ख़ास बातें मिली और ये आपका फैक्ट है। क्या है? ये आपका एक फैक्ट पे मबनी है। दे आर 7 नेबर कंट्रीज़ ऑफ इंडिया। ये भी एक तरह का आपका फैक्ट है, जियोग्राफी का आपका ये क्वेश्चन है। मैं कोशिश करता हूँ कि ये फैक्ट के बेस पे भी आपका क्वेश्चन रहे कि आप ट्रांसलेट कर रहे हैं तो उसी के साथ साथ आपको इल्म भी हासिल होता रहे, मबनी हकीकी मबनी इस सूरत में। तो देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर ना कह के बल्कि जुमला नंबर 3, आप इसको हम जुमले नंबर 3 कह रहे हैं। और आपको दोस्तों जो ख़ास बातें लगें उसमें से आप नोट कर सकते हैं, या फिर आपको किसी जुमले में दिक्कत हो रही तो उस जुमले को आप कमेंट करके भेज दीजिएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि उस जुमले को भी तीनों ज़बान में कन्वर्ट कर सकूँ, कि इंग्लिश हो, हिंदी, उर्दू। किसी जुमले को कन्वर्ट करने में दिक्कत हो रही तो आप भेज दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उसको वहीं पे आंसर करूँ, या फिर अपना मैं नया सीरीज़ जो बनाऊँगा उसमें उसको इंक्लूड कर दूँगा, शामिल करके उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। 3 नंबर देखते हैं। तुम्हारे भाई की खसलत अच्छी नहीं है। तुम्हारे भाई की खसलत अच्छी नहीं है, उसको हिंदी में देखते हैं। तुम्हारे भाई का चरित्र अच्छा नहीं है। यहाँ पे कीवर्ड मिला क्या? चरित्र, और इसको कहते हैं खसलत। चरित्र, खसलत आपको पता चल गया। उर्दू में क्या बोलते हैं? खसलत, और हिंदी में उसी को चरित्र बोलते हैं। तो ये जुमला आप देख लिया, और इंग्लिश में देख लेते हैं। कैरेक्टर ऑफ योर ब्रदर इज़ नॉट गुड। कैरेक्टर ऑफ योर ब्रदर, तो कैरेक्टर को क्या बोलते हैं? कैरेक्टर को उर्दू में खसलत और हिंदी में चरित्र। तो ये बातें आपको पता चल गई। या जुमले को कैसे आपको तरतीब देना। तुम्हारे भाई की खसलत अच्छी नहीं है। कैरेक्टर ऑफ योर ब्रदर इज़ नॉट गुड। तो आपको जुमले को स्ट्रक्चर्ड करना भी आना चाहिए, ताकि आप जुमले को माना खेज बना सकें। और अंग्रेज़ी में आपका यही देखा जाए कि आप जुमले को स्ट्रक्चर जो कर रहे हैं तो माना खेज स्ट्रक्चर कर रहे हैं कि नहीं, उसको तरतीब दे रहे हैं कि नहीं। ये सारी बातें आपकी वहाँ देखी जाएगी जब वो एग्ज़ामिनर आपकी कॉपी को चेक करेगा। तो आप अच्छे से देखिए, पैटर्न को समझते चलिए, ताकि इस पैटर्न पे कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसे अच्छे से टैकल कर सकें। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मोबाइल में कोई व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप या कोई भी टेलीग्राम वगैरह हो तो उस पर आप शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और अगर पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकॉन बटन दिख रहा होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि उर्दू के हवाले से जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ के थ्रू आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि हम आपसे कम्युनिकेट कर सकें और उर्दू के हवाले से इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा सकें। तो चलिए, ऑप्शन ना होके बल्कि इसमें हम 2 बातें जान गए। खसलत को कैरेक्टर और चरित्र कहते हैं। तो 4 नंबर का जुमला देखते हैं कि 4 नंबर जुमले में क्या है। 4 नंबर जुमले में है, अब इंसान के अंदर इंसानियत नहीं रह गई। अब इंसान के अंदर इंसानियत नहीं रह गई। एक जुमला है, अब इंसान के अंदर इंसानियत नहीं रह गई। तो जाहिर सी बात है, अगर इंसान एक दूसरे इंसान के साथ इंसानियत जैसा बिहेवियर ना करे तो कहते हैं कि इंसान के अंदर इंसानियत नहीं, उसके अंदर तो जानवरों जैसी खसलत है, उसके अंदर रहम नाम की कोई चीज़ नहीं। ये एक तरह की हकीकत में मबनी है। अब इसको हम देखते हैं कि इसका तर्जमा कैसे होगा। अब मानव के अंदर मानवता नहीं रह गई है। तो इंसान को क्या बोलते हैं? मानव। हिंदी में क्या बोलेंगे? मानव। और इंसानियत को क्या बोलेंगे? मानवता। 2 वर्ड मिला मुझे, एक तो हकीकत पे जुमला मबनी है और यहाँ पे 2 वर्ड्स हमको मिल गए, एक मानव, इंसान, मानवता, इंसानियत। तो अब मानव के अंदर मानवता नहीं रह गई है, तो ये इसका तर्जमा हो गया, इसका पूरा हिंदी अनुवाद हो गया। और इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं। नाउ द ह्यूमैनिटी इज़ नॉट इन द ह्यूमन। तो ह्यूमैनिटी आप किसे कहते हैं? इंसानियत को कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? ह्यूमैनिटी इंसानियत को कहते हैं, और ह्यूमन
इंसान को कहते हैं। तो ये आपका उर्दू, हिंदी, इंग्लिश के मुफरदात भी तैयार हो गए और जुमला का स्ट्रक्चर भी आपको पता चल गया। प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने एक लफ्ज़ लिया, उसका उर्दू हिंदी समझ लिया, तो जुमले में उसको इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि वो उसकी लिखावट बड़ी होने की वजह से मैं जुमले में ना इस्तेमाल करके बल्कि जुमले में इस्तेमाल करके बता दे रहा था। यहाँ पे उसको जुमले में इस्तेमाल करके आपको दिखा रहा हूँ और जो कीवर्ड्स हैं उसे इंडिकेट करके, क्लू करके मैं बता दे रहा हूँ। तो 5 नंबर जुमला देखते हैं, 4 नंबर क्लियर हो गया। 5 नंबर का जुमला देखते हैं, किसमें क्या दिया गया। 5 नंबर में दिया गया है, बच्चों के नक़ल करने की सलाहियत बहुत तेज़ होती है। बच्चों के नक़ल करने की सलाहियत बहुत तेज़ होती है, यानी बच्चों में जो नक़ल करने की सलाहियत होती है बहुत तेज़ होती है। और ये भी सही है कि बच्चे के अंदर जो नक़ल करने की सलाहियत होती है, अब बच्चा बचपन में किसी के काम को देखकर उसे नक़ल करना सीख चाहता है। उसकी फर्स्ट डिज़ायर जो होती है कि वो नक़ल करना उसे चाहता है, अपने से नहीं सीखता बल्कि वो नक़ल करना चाहता है, नक़ल करके किसी चीज़ को सीखता है। तो ये भी साइकोलॉजिकल फैक्ट है। क्या दोस्तों, साइकोलॉजिकल फैक्ट है, ये भी हकीकत पर मबनी है। तब इसको देख लेते हैं कि इसका हिंदी में तर्जमा क्या होगा, अनुवाद क्या होगा। बच्चों में अनुकरण की क्षमता बहुत तेज़ होती है। बच्चों में अनुकरण की क्षमता बहुत तेज़ होती है। अनुकरण किसे कहते हैं, अनुकरण आपका नकल करना। किसे दोस्तों, अनुकरण कहते हैं नकल करने को। क्षमता किसे कहते हैं, सलाहियत को। किसे दोस्तों, क्षमता किसे कहते हैं, सलाहियत को। अनुकरण नकल करना और क्षमता सलाहियत। अगर आप कॉपी और पेन लेके बैठे हैं तो बराए करम इन पॉइंट्स को आप लिखते जाइए, आप मुफरदात के ज़खायर तैयार कर लीजिए, इसलिए कि यही आपको वहाँ काम आएंगे और आपके जुमले को मुअस्सिर बनाने में यही वो अल्फाज काम आएंगे जो कि माना खेज़ हैं और की वर्ड्स हैं। ये सारे की वर्ड्स हैं, आप इन अल्फाज को लिख लीजिए ताकि आपको आसानी हो। इसी की इंग्लिश देखते हैं कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, बच्चों के नकल करने की सलाहियत बहुत तेज़ होती है। इसको इंग्लिश में कहते हैं इन द चिल्ड्रेन द इमिटेशन पावर इज़ मोर। इन द चिल्ड्रेन द इमिटेशन पावर इज़ मोर। ये आपका है, बच्चों में नकल करने की सलाहियत बहुत होती है। ये जुमला आपको बदल भी सकता है, चूँकि एक जुमले को हम कई तरीके से बना सकते हैं। क्या दोस्तों, एक जुमले को हम कई तरीके से बना सकते हैं। शर्त यह है कि वो आपका जुमला माना खेज़ होना चाहिए। जो ग्रामर का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग अगर होगा तो वो आप कई तरीके से बना सकते हैं। तो ये जुमला इस तरह से भी बनेगा, इन द चिल्ड्रेन कॉमा द इमिटेशन पावर इज़ मोर। बच्चों में नकल करने की सलाहियत बहुत तेज़ होती है, बच्चों में अनुकरण की क्षमता बहुत तेज़ होती है। तो 6 नंबर देखते हैं, 6 नंबर के जुमले में क्या स्ट्रक्चर बताया गया है। 6 नंबर में कहा जा रहा है, मैं अपने फ़रीज़े को बहुस्न खूबी अंजाम देता हूँ। ये जुमले उर्दू के हैं, बहुत अच्छे अच्छे जुमले हैं और फसीह लोग इस तरह के जुमले बोलते हैं। फसीहुल लिसान जो होते हैं, माहिरीन होते हैं, वो इस तरह के जुमले को दोस्तों बोलते हैं। तो माहिरीन के लिए ये जुमला इस्तेमाल होता है। तो अगर आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो अच्छी बात है और इससे आपको फ़ायदा भी होगा। देखते हैं, मैं अपने फ़रीज़े को बहस्न खूबी अंजाम देता हूँ। इसको कैसे बनाएंगे आप, मैं अपने कर्तव्य को सावधानी से करता हूँ। हिंदी में क्या कहते हैं, मैं अपने कर्तव्य को सावधानी से करता हूँ। तो फरीज़ा को क्या कहते हैं, आपका फरीज़ा को हिंदी में कहते हैं कर्तव्य। क्या दोस्तों, फरीज़े को क्या कहते हैं, कर्तव्य। मैं अपने फरीज़े को यानी मैं अपने कर्तव्य को सावधानी से करता हूँ, बहुस्न खूबी अंजाम देता हूँ। बहुस्न खूबी को क्या कहते हैं, सावधानी से। क्या दोस्तों, बहुस्न खूबी सावधानी से। तो आपको कीवर्ड्स 2 मिल गया, फरीज़ा को कर्तव्य बोलते हैं, बहुस्न खूबी सावधानी से। तो इसको देख लेते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई फुलफिल माई ड्यूटी केयरफुली। तो आपका फरीज़े को क्या बोलते हैं, फरीज़ा आपका हो जाएगा ड्यूटी। क्या होगा दोस्तों, फरीज़ा आपका हो जाएगा ड्यूटी और बहुस्न खूबी आपका हो जाएगा केयरफुली, बहुस्न खूबी केयरफुली। और फुलफिल अंजाम देना। क्या दोस्तों, फुलफिल अंजाम देना। तो हो गया, फरीज़े को आपका बोलेंगे ड्यूटी और बहुस्न खूबी आपका केयरफुली, अंजाम देना आपका फुलफिल। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिसे आप ज़हन नशीन कर लीजिए, आपके जुमले को मौसिर बनाने में मदद करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, जुमला नंबर 7। जुमले नंबर 7 में कहा जा रहा है, माँ बाप अपने बच्चों से
बेहिसाब मोहब्बत करते हैं। तो दोस्तों अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो इसका रिजोल्यूशन या क्वालिटी थोड़ा बढ़ा के देखिए, चूँकि ये थोड़ा सा उतना क्लियर नहीं आ पाया, लेकिन आप थोड़ा सा वीडियो को हाई क्वालिटी में देखेंगे तो आपको साफ दिखेगा। अगर आप इसका रिजोल्यूशन कम करके देखेंगे तो दुश्वारी होगी। तो बराए करम आप वीडियो को फुल रिजोल्यूशन करके देखिए या फिर इसे डाउनलोड करके हाई क्वालिटी में देखिए तो आपको साफ दिखेगा। 7 नंबर देखते हैं, माँ बाप अपने बच्चों से बेहिसाब मोहब्बत करते हैं। माँ बाप अपने बच्चों से बेहिसाब मोहब्बत करते हैं। माता पिता अपने बच्चों से अत्यधिक प्रेम करते हैं। ये आपका हो जाएगा। माँ बाप को क्या बोलते हैं? माता पिता। क्या दोस्तों? माँ बाप को माता पिता बोलते हैं। बच्चों से बेहिसाब को कह सकते हैं अत्यधिक। क्या कहते हैं? बेहिसाब को अत्यधिक। मोहब्बत को क्या बोलते हैं? प्रेम। तो ये हो गया आपका हिंदी तर्जमा। माँ बाप अपने बच्चों से बेहिसाब मोहब्बत करते हैं। माता पिता अपने बच्चों से अत्यधिक प्रेम करते हैं। इसकी इंग्लिश क्या होगी? पेरेंट लव्स टू मच टू देयर चिल्ड्रेन। पेरेंट लव्स टू मच टू देयर चिल्ड्रेन। तो चाइल्ड को कभी कभी बालक भी बोला जाता है। बालक के माने भी बच्चा होता है, लेकिन यहाँ पे बच्चा ही रहने दीजिए, आप बच्चे ही से इसका अनुवाद कीजिए। तो हो गया पेरेंट को आप बोलते हैं माता पिता। हो गया लव मीन्स प्रेम करना, टू मच बेहिसाब कह लीजिए, या काउंटलेस भी इसके जगह यूज हो सकता है। मैं बोलता हूँ ना कि आप एक जुमले को कई तरह से बना सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपका माना खेज जुमला होना चाहिए। आप जो ग्रामर का पैटर्न यूज़ कर रहे हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, तफहीमी होना चाहिए। तो जुमला नंबर 8 देखते हैं। जुमले नंबर 8 में कहा जा रहा है, उर्दू मुतरजिम का काम बहुत आसान नहीं है। एक जुमला है, उर्दू मुतरजिम का काम बहुत आसान नहीं है, जिसके कि आप परीक्षार्थी हैं, उम्मीदवार हैं। तो उर्दू मुतरजिम का काम बहुत आसान नहीं है। इसका हिंदी क्या होगा? उर्दू अनुवादक का कार्य बहुत सरल नहीं है। उर्दू अनुवादक, तो यहाँ से आपका क्लियर है, तो पता ही होगा आपको जब आप इसकी तैयारी कर रहे हैं। उर्दू अनुवादक को क्या कहते हैं? उर्दू मुतरजिम। काम को कार्य बोलते हैं। क्या दोस्तों? काम को कार्य बोलते हैं। आसान को सरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? आसान को सरल बोलते हैं। उर्दू मुतरजिम को उर्दू अनुवादक, काम को कार्य, आसान को सरल। तो ये आपका हो गया पूरा हिंदी तर्जमा। उर्दू मुतरजिम का काम बहुत आसान नहीं है, उर्दू अनुवादक का कार्य बहुत सरल नहीं है। इसकी इंग्लिश देख लेते हैं। द वर्क ऑफ उर्दू ट्रांसलेशन इज़ नॉट वेरी ईजी। द वर्क ऑफ उर्दू ट्रांसलेशन इज़ नॉट वेरी ईजी। तो उर्दू मुतरजिम का काम कह सकते हैं उर्दू ट्रांसलेशन, यानी उर्दू ट्रांसलेशन का काम। नेक्स्ट देखते हैं जुमला नंबर 9। मैं हर रोज़ सुबह में अखबार पढ़ता हूँ। मैं हर रोज़ सुबह में अखबार पढ़ता हूँ। तो दोस्तों ये उर्दू के जो जुमले दिख रहे हैं ये बहुत अच्छे जुमले हैं। इसे आप अगर अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी इस्तेमाल करें तो आपकी ज़बान बहुत ही फसीह मानी जाएगी और आप अच्छे उर्दू दा माने जाएंगे। तो लिहाजा आप इन्हें अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी इस्तेमाल कीजिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी इसे इस्तेमाल कीजिए। काफ़ी फ़ायदा होगा, जिससे आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अल्फाज या नमूने या फिर जुमले या बात करने के तरीके में निखार पैदा होगा। मैं हर रोज़ सुबह में अखबार पढ़ता हूँ। आपके ऑप्शंस ना हो के बल्कि यहाँ पे फिर इसका तर्जमा किया गया, मैं प्रत्येक दिन सुबह में अखबार या समाचार पत्र पढ़ता हूँ। दोस्तों प्रत्येक दिन मुझे बताना, हर रोज़ यहाँ पे दिया हुआ है, आपको यहाँ बोलते हैं प्रत्येक दिन। हर रोज़ को बोलेंगे प्रत्येक दिन। सुबह में, सुबह मान लेते हैं, तो और भी होता है प्रातःकाल, लेकिन उसको छोड़िए, इतना डीप मत जाइए। सुबह को सुबह ही में रखिए। अखबार को अखबार भी बोलते हैं और समाचार पत्र भी बोलते हैं। क्या दोस्तों? समाचार पत्र। अखबार तो मुस्तमल है और ये आपका उर्दू और हिंदी में दोनों में इस्तेमाल यही होता है, लेकिन समाचार पत्र आ सकता है, क्योंकि वहाँ आपको आज़माना है कि आप कितना जानते हैं। तो समाचार पत्र आप जहन नशीन कीजिए। अखबार तो बदही है, लेकिन समाचार पत्र जान लीजिए अखबार की जगह। तो प्रत्येक दिन, मैं प्रत्येक दिन सुबह में अखबार या समाचार पत्र पढ़ता हूँ। ये आपका हो गया हिंदी अनुवाद। तो इसका इंग्लिश देख लेते हैं। आई रीड न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग एवरी डे। तो अखबार का न्यूज़पेपर हो जाएगा आपका, और प्रत्येक दिन या हर रोज़ का आपका एवरी डे हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये इंग्लिश का अनुवाद हो गया।
जुमला नंबर 10 देखते हैं। खाना लगाना सिर्फ औरतों का काम नहीं है। खाना लगाना सिर्फ औरतों का काम नहीं है। ये आपका हो गया उर्दू का तर्जमा। खाना लगाना सिर्फ औरतों का काम नहीं है। पहले इसको मैं डिफ़ाइन कर दूं कि इसका मतलब क्या हुआ। खाना लगाना सिर्फ औरतों का काम नहीं है। खाना लगाने का मतलब हुआ कि होता है ना, कुछ लोगों का स्टेरियोटाइप है कि औरतें हैं खाना ही बनाएंगी, औरतें खाना खिलाएंगी, औरतें खाना पे मेज़ पे खाना लगाएंगी, जो क्या ना टेबल शीट होता है वो चीज़ें लगा के खाना रखेंगी। तो ये खाना लगाना सिर्फ औरतों का काम नहीं है, ये भी सही है। स्टेरियोटाइप का इससे एक जन्म होता है कि हम औरतों को सिर्फ खाना बनाने के काम के लिए महदूद कर देते हैं। ये जुमला भी सही है, हकीकत में अपनी है। खाना लगाने से मतलब है खाना परोसना, ये है। तो यहाँ बताया जा रहा है खाना लगाना सिर्फ औरतों का काम नहीं है। इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा देख लेते हैं। भोजन परोसना मात्र महिलाओं का कार्य नहीं है। भोजन परोसना क्या दोस्तों, भोजन परोसना खाना लगाना मात्र सिर्फ महिलाओं का, औरतों को क्या बोलते हैं, महिलाओं। औरत आपका ये वाहिद होगा और सिंगुलर होगा, और औरतों आपका जमा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, जो कि अंग्रेज़ी उर्दू में आपका हिंदी में आके ये महिलाओं हो जाएगा। तो काम को कार्य बोलते हैं। तो हो गया खाना लगाना सिर्फ औरतों का काम नहीं है। इसका हिंदी आपका अनुवाद हो जाएगा भोजन परोसना मात्र महिलाओं का कार्य नहीं है। और इसका इंग्लिश देख लेते हैं। टू सर्व द फूड इज़ नॉट ओनली द वर्क ऑफ फीमेल। टू सर्व द फूड इज़ नॉट ओनली द वर्क ऑफ फीमेल। तो ये आपका इंग्लिश हो गया। तो इसे भी आप जहन नशीन कर लीजिए कि जुमले को आप किस तरह बनाना है, या फिर इसको ऐसे भी बना सकते हैं, सर्विंग द फूड इज़ नॉट द ओनली वर्क ऑफ फीमेल। जेंडर से करके बना सकते हैं, या फिर इन्फिनाइट करके भी इसे हम बना सकते हैं। कई तरीके से जुमले बनते हैं, जैसा कि मैं बताया आपको जुमले कितने तरीके से कई तरीके से बनाए जा सकते हैं। शर्त यह है कि आपका जुमला माना खेज हो। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर का जुमला देखते हैं। मैं तारीख़ी किताबों का मुताला करना पसंद करता हूँ। दोस्तों मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिए, इसलिए कि हो सकता है थोड़ी सी देखने में आपको दुश्वारी हो। 11 नंबर में पढ़ रहा हूँ। मैं तारीख़ी किताबों का मुताला करना पसंद करता हूँ। मैं तारीख़ी किताबों का मुताला करना पसंद करता हूँ। आपका हिंदी अनुवाद क्या होगा। मैं ऐतिहासिक पुस्तकों का अध्ययन करना पसंद करता हूँ। तारीख़ी किताबों का आपका पूरा क्या होगा, तारीख़ी किताबों को ऐतिहासिक पुस्तकों क्या होगा दोस्तों, ऐतिहासिक पुस्तकों या आपका होगा हिंदी अनुवाद होगा। तो ये समझ लीजिए मैं ऐतिहासिक पुस्तकों का अध्ययन करना पसंद करता हूँ। अब देखते हैं कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा। आई लाइक टू स्टडी द हिस्टोरिकल बुक्स। क्या दोस्तों, आई लाइक टू स्टडी द हिस्टोरिकल। ऐतिहासिक को क्या बोलते हैं, या तारीख़ी को क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल। और किताबों को बुक्स बोलते हैं। स्टडी को क्या बोलते हैं, अध्ययन करना, मुताला करना, पढ़ना। तो ये कुछ अल्फाज हैं जिसे आप याद रखें, काफ़ी फ़ायदा होगा। नेक्स्ट देखते हैं जुमला नंबर 12। जुमला नंबर 12 में कहा जा रहा अच्छे लोग मुआशरे की खिदमत करना पसंद करते हैं। जुमला आपका है अच्छे लोग मुआशरे की खिदमत करना पसंद करते हैं। तो आपको देखना यहाँ पे है कि इसका हिंदी तर्जमा क्या होगा और अंग्रेज़ी तर्जमा क्या होगा। तो हिंदी देखते हैं। अच्छे लोग समाज सेवा से प्रेम करते हैं। क्या दोस्तों, अच्छे लोग समाज सेवा, मुआशरे की खिदमत, मुआशरे की खिदमत को हिंदी में क्या कहा गया, समाज सेवा। क्या दोस्तों, समाज सेवा। अच्छे लोग मुआशरे की खिदमत करना पसंद करते हैं। अच्छे लोग समाज सेवा से प्रेम करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा हिंदी। और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेते हैं। गुड पीपल लाइक टू सर्व द सोसाइटी। गुड पीपल लाइक टू सर्व द सोसाइटी। तो ये आपका हो जाएगा इंग्लिश ट्रांसलेशन। नेक्स्ट देखते हैं जुमला नंबर 13 देखते हैं। क्या तुम हर रोज़ स्कूल वक्त पर जाते हो। क्या तुम हर रोज़ स्कूल वक्त पर जाते हो। ये आपका सवालिया है, सवालिया जुमला कह सकते हैं, या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसको इंग्लिश में बोलेंगे, या फिर प्रश्नवाचक वाक्य बोलेंगे आपका हिंदी में। तो सवालिया जुमला जो होता है उसे आपका उसको बोलते हैं इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और हिंदी में प्रश्नवाचक।
आपका वाक्य होता है। तो क्या तुम हर रोज़ स्कूल वक्त पर जाते हो, तो ये एक तरह का जुमला है। जुमले की किस्म में नहीं जाना है, बल्कि जुमले के स्ट्रक्चर के थ्रू हम इसका ट्रांसलेशन हमें देखना है कि हिंदी में इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। तो देखते हैं, हिंदी में इसका ट्रांसलेशन होगा, क्या तुम प्रत्येक दिन स्कूल समय पर जाते हो। क्या तुम प्रत्येक दिन स्कूल समय पर जाते हो। तो हर रोज़ का प्रत्येक दिन, क्या दोस्तों, हर रोज़ का प्रत्येक दिन, वक्त पर, समय पर। वक्त पर क्या बोलते हैं, समय पर। तो ये कुछ बातें आप ज़हन-नशीन कर लीजिए। इसका इंग्लिश देख लेते हैं। डू यू गो टू स्कूल ऑन टाइम एवरी डे। डू यू गो टू स्कूल ऑन टाइम एवरी डे। तो ये हो गया आपका हिंदी, उर्दू और इंग्लिश के जुमले, जिसे आप ज़हन नशीन कीजिए और इस पैटर्न पे कोशिश कीजिए कि और भी आप जुमले बनाएं। इसी पे आप इक्तफा मत कीजिए, बल्कि आप प्रैक्टिस कीजिए। जुमले को तीनों ज़बान में आप ट्रांसलेट करके कोशिश कीजिए कि जुमले अच्छे से अच्छे जुमले बनाएं, प्रैक्टिस बनाएं, ताकि वहाँ जाके आपको जुमले का तर्जमा करने में दुश्वारी ना हो, बल्कि जुमला जहन में आए, अल्फाज को आप जमा करके सडनली आप उसका ट्रांसलेशन कर दें, ताकि आपका टाइम सेव हो। नेक्स्ट देखते हैं, जुमला नंबर 14 देखते हैं। तालिब इल्म इम्तिहान में पास होने के लिए बहुत मेहनत करता है। तालिब इल्म इम्तिहान में पास होने के लिए बहुत मेहनत करता है। यहाँ पे तालिब इल्म दोस्तों है, ये यहाँ पे एक तरह का कह सकते हैं कि मुज़क्कर इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इंग्लिश में या फिर आपका हिंदी में यहाँ पे जो तालिब इल्म का कायम मकाम लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, वो दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ पे तालिब इल्म हो या फिर तलबा कह सकते हैं, फ़ीमेल जेंडर यूज़ करके भी हम यहाँ दर्शा सकते हैं। तो चूँकि हमें सिंगुलर दिखाना है, तो तालिब इल्म इम्तिहान में पास होने के लिए बहुत मेहनत करता है, ये आपका हो जाएगा उर्दू। और हिंदी देखते हैं। विद्यार्थी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करता है। विद्यार्थी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करता है। तो तालिब इल्म हो जाएगा आपका विद्यार्थी, आपका इम्तिहान हो जाएगा परीक्षा, और पास होने के लिए सफलता प्राप्त करने के लिए, पास होना, सफलता प्राप्त करना दोस्तों हो जाएगा। और मेहनत करना, परिश्रम करना, बहुत मेहनत करना, कठोर परिश्रम, क्या दोस्तों, बहुत मेहनत करना, कठोर परिश्रम, ये आपका हो जाएगा। तो इसकी इंग्लिश देख लेते हैं। तालिब इल्म इम्तिहान में पास होने के लिए बहुत मेहनत करता है, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी। द स्टूडेंट वर्क्स हार्ड फॉर गेटिंग सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। द स्टूडेंट्स, आपका तालिब इल्म को स्टूडेंट बोलते हैं। बहुत मेहनत, वर्क्स हार्ड, बहुत मेहनत के आपकी इंग्लिश हो जाएगी वर्क्स हार्ड फॉर गेटिंग सक्सेस, सफलता पाने के लिए इन द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन मीन्स इम्तिहान। ये कुछ अल्फाज हैं जिसे आप जहन नशीन रखें तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी आपके इम्तिहान में। नेक्स्ट देखते हैं, और आज का ये आखिरी जुमला है। मेहनत, यहाँ पे आपका नून का नुक्ता ऊपर है। मेहनत कामयाबी की कुंजी है। मेहनत कामयाबी की कुंजी है, ये कह सकते हैं कि एक तरह का ये फैक्ट है, ये हकीकत पे मबनी है कि इंसान अगर मेहनत करेगा तो कामयाबी उसे मिलेगी ही। तो इसी वजह से कहा जाता है मेहनत जो है कामयाबी की कुंजी है। जिस तरह घर का दरवाज़ा आप बगैर कुंजी या चाबी के नहीं खोल सकते हैं, उसी तरह कामयाबी आप बगैर मेहनत के नहीं पा सकते हैं। यह तो एक तरह की मोटिवेशन बात होगी, लेकिन हकीकत के जानिब हम रुजू करते हैं। मेहनत कामयाबी की कुंजी है, ये एक जुमला है। इसका हिंदी क्या होगा। परिश्रम सफलता की चाबी है। क्या दोस्तों, परिश्रम सफलता की चाबी है, ये आपका हिंदी हो जाएगा क्या, परिश्रम सफलता की चाबी है। और इसका इंग्लिश देखते हैं। स्ट्रगल इज़ द की ऑफ सक्सेस। स्ट्रगल इज़ द की ऑफ सक्सेस। स्ट्रगल इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो स्ट्रगल परिश्रम हो जाएगा, की ऑफ चाबी हो जाएगा, सक्सेस मीन सफलता। तो ये कुछ अल्फाज हैं, ज़हन नशीन कर लीजिए। दोस्तों अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। आपके मोबाइल में व्हाट्सएप ग्रुप से जितने हैं, और वो आपका उर्दू एजुकेशनल एकेडमी है, तो उसे आप ज़रूर शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए, ताकि वो सारे इससे फ़ायदा उठा सकें। और अपने राय मशवरे ज़रूर दीजिए कि ये वीडियो आपको कैसे लगी, और आप ये चाह रहे हैं कि इससे आगे भी बनाई जाए और पैटर्न चेंज करके बनाया जाए, जिस तरह की आपको एग्ज़ाम में देखना चाहिए। तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस मेरे वीडियोज़ को शुरू से आखिर तक देखते रहिए, सारे वीडियोज़ को देखिए, पैटर्न जो बदले जाएंगे उसे भी देखिए, और जितने भी सीरीज़ आएँ उसे देखते जाइए। मुझे नहीं लग रहा कि आपको किसी और यूट्यूब चैनल पे जाने की ज़रूरत है। आपके सारे ट्रांसलेशन जो टर्म्स हैं या फिर इस्तिलाहात हैं वो यहीं से कवर हो जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।